गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स के बाद मैं उससे कुछ क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, आप उन्हें देखें। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए 1 3 3 1 4 3 1 3 4 द मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3 ऑर्डर एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, हमने इसे R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया है, तो इसका वैल्यू 1 आ रही जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब उसके जो इन्वर्स है वो पॉसिबल है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सारे कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो मैंने पहले C11 को फाइंड किया है। जो C11 कोफैक्टर है वो हमारा 7 है। जो C12 है वो -1 है। जो C13 है वो -1 है। C21 -3 है। C22 जो है 1 है। C23 0 है। C31 -3 है। C32 0 है और C33 जो है वो हमारा 1 है। इसे हमने एडजॉइंट निकालने के लिए हम ये जो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी जिसके एलिमेंट 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1 है, उनका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो जैसे हम ट्रांसपोज लेंगे हमें जो एक नई मैट्रिक्स मिलेगी वो एडजॉइंट ऑफ ही होगी। उसके एलिमेंट्स आप देख सकते हैं 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1 है। अब हमें फॉर्मूला पढ़ाया था, हमने पहली प्रॉपर्टी जो थी ए इनवर्स निकालने की, वो फॉर्मूला था ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए को पुट कर दिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 है, तो इसलिए 1 से डिवाइड होकर सारे एलिमेंट वही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से हमें ए इनवर्स मिल जाता है। अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। वी नो द प्रॉपर्टी determinant of adjoint of A is equal to determinant to the power n minus 1, where n is the order. So the value of determinant of A is only 1 here. So 1 to the power 3 minus 1. So 1 square is 1. Now second question is very important question here. A matrix A is given. The element of matrix A are 1 10x minus 10x 1. And we have to show that A transpose into A inverse is equal to cos 2x minus sin 2x, sin 2x and cos 2x. So first of all we will find the value of A inverse. In order to find transpose it is very easy, but we have to find the value of A inverse. In order to find A inverse we will find determinant of A. So determinant of A is equal to 1 plus 10 square x. So 10 square x is never be negative because the value of 10 square never be equal to -1. So 1 plus 10 square x is never be equal to 0. Now we have to find a cofactor. C11 is 1, C12 is 10x, C21 is minus 10x, C22 is 1. So adjoint of A is 1 minus 10x, 10x and 1. आप जानते हैं डायगोनल एलिमेंट अपने पोजीशन चेंज करते हैं, यहाँ तो कुछ पता नहीं चलेगा, दोनों सेम है, 1 1 है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट अपना साइन चेंज करते हैं, जैसा कि आपको मालूम है एक शॉर्टकट रास्ता है। फिर भी हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि आएगा 1 माइनस 10x 10x 1, और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू है वो है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। आगे हम देखेंगे इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए दी गई है हमें, वो मैट्रिक्स ए हमारी यहाँ पर है 1 10x माइनस 10x 1। ए ट्रांसपोज हमने निकाल लिया 1 माइनस 10x 10x 1। हम यहाँ पर ए इनवर्स का मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज से कर रहे हैं। तो पहले हमने 1 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर इसको यूँ ही रखा है। यहाँ पर 1 10x 1 और एक मैट्रिक्स और है जो कि ए ट्रांसपोज है, वो है 1 माइनस 10x 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ। तो मल्टीप्लाई करने पे आप जो एलिमेंट देखेंगे वो आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। जब इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स से, तो आप देख सकते हैं हमारे जो यहाँ पे एलिमेंट है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, आप जानते हैं कि cos 2x का फॉर्मूला होता है। फिर 2 10x बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स जो sin 2x का फॉर्मूला होता है, तो हो जाएगा माइनस sin 2x। फिर 2 10x बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स ये बन जाएगा sin 2x। 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर बन जाएगा cos 2x। आगे हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। यहाँ पे ए इनवर्स का वैल्यू गिवन है और हमें यहाँ पर बी इनवर्स जो है यहाँ पे फाइंड करना पड़ सकता है, लेकिन हमें यहाँ बी का वैल्यू दिया गया है, मैट्रिक्स बी दिया गया है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी इनवर्स। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी इनवर्स। आप देख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी वी नो दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। तो हमें ए इनवर्स तो पता है, इसमें बी इनवर्स चाहिए। तो बी इनवर्स निकालने के लिए पहले हमने डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाला, वो बनाया जो कि 1 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। फिर हमने बी के सारे कोफैक्टर्स निकाले। तो पहला कोफैक्टर 1 3, फिर 1, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 6 2 5। इससे हमने एक मैट्रिक्स बनाई जिसका नाम सी रखा। फिर हमने एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए सी का ट्रांसपोज ले लिया। सी का ट्रांसपोज लेने पर जो इसके एलिमेंट हो गए वो 3 2 6 1 1 2 2 2 5 हो गए। फिर बी इनवर्स की जो वैल्यू यहाँ पर हो गई वो गई एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू तो 1 है, तो जो एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू होगी वही बी इनवर्स हो जाएगा। अब आगे हमें ए इनवर्स का वैल्यू पता है, बी इनवर्स का वैल्यू पता है, हम यहाँ पर पुट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ हम बी इनवर्स का वैल्यू पुट कर रहे हैं। ए इनवर्स का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ से ए बी इनवर्स की वैल्यू मिली।
आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट आ चुके हैं 9 -3 5 -2 1 0 एंड 1 0 2। आपको मल्टीप्लिकेशन तो अच्छे से आ चुका होगा अब तक। यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमें मैट्रिक्स ए को फाइंड करना है, यहाँ पर मैट्रिक्स एक्स को फाइंड करना है, सॉरी। तो यहाँ पे जो मैं मैट्रिक्स एक्स को फाइंड करना है, इसका एक और मेथड भी होता है कि हम कैपिटल एक्स इक्वल टू कुछ एलिमेंट्स ले लें, फिर उसको हम मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करें, थोड़ा वो लंबा हो जाता है। यहाँ हमने क्या किया, जो हमारी मैट्रिक्स एलएचएस में दी है उसको हमने बी नॉमिनेट कर दिया है, जो मैट्रिक्स हमारी आरएचएस में दी उसका नाम सी रख दिया है, तो ये बी एक्स इक्वल टू सी हो गया। फिर हमने यहाँ पे बी इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन किया, तो आप देख सकते हैं बी इंटू बी इनवर्स आई हो जाएगा, फिर इधर होगा बी इनवर्स इंटू सी। मतलब हमें आई इंटू एक्स की वैल्यू एक्स होगी, मतलब एम ए एक्स स्क्वायर को फाइंड करने के लिए बी इनवर्स इंटू सी की ज़रूरत है, जहाँ पे सी दिया गया है हमें बी इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालेंगे। आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू 10 आएगी, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे, तो जो हमारी मैट्रिक्स बी दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं जो मैट्रिक्स बी है उसके एलिमेंट 1 -4 3 -2 है, तो उसका जो एडजॉइंट होगा वो क्या होगा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट निकाला है -2 4 -3 1। डायगोनल एलिमेंट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और नन डायगोनल ने अपने साइन चेंज कर लिए। तो बी इनवर्स क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी का वैल्यू 10 है, हमने 10 से डिवाइड किया, तो -2/10 4/10 -3/10 1/10 हुआ। हम यहाँ पे बी इनवर्स का वैल्यू पुट कर रहे हैं। सी का वैल्यू हमें देखिए हमने यहाँ पे कंसीडर कर रखा है, सी इसको टू -16 -6 7 2, हमने यहाँ पर इसे पुट कर दिया। और पुट करने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आई 6 2 11/2 और 2। इससे हमें मैट्रिक्स एक्स मिल गई। मेरा अगला वीडियो जो अब आएगा वो आएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट पर, कि हम कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।